हाय। तो पिछली वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला है परमालिंक। परमालिंक हमारे यूआरएल का पार्ट होता है और परमालिंक से हम अपने यूआरएल को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम अपने होम पेज पे हैं तो आपको यूआरएल दिख रहा होगा। हमारा जो डोमेन नेम है kamalvermakk.in, ये हमारा यूआरएल है। ठीक है, और यही हमारा डोमेन है। लेकिन अगर हम अपने सर्विस पे जाएं या किसी और पेज पे जाएं तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो जाएगा। जैसे हम सर्विस पे आएँ तो यहाँ पे हमारे डोमेन के साथ साथ हमारे पेज का नाम भी आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लग। हमने पहले भी आपको बताया था जब पेज हम क्रिएट कर रहे थे कि आप अपने पेज का स्लग रख सकते हैं जो कि आपके यूआरएल में इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमारा स्लग है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वही रहता है जो हम अपने पेज का टाइटल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पेज का टाइटल है सर्विसेज, तो यहाँ पे ये सर्विसेज ले लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ सर्विसेज लिख के ना आए, हमारा ये किसी और नाम से यूआरएल बने, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम स्लग में जाके इसको अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस में और यहाँ पे आ जाते हैं सर्विस वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ आपको एक एडिट मिलेगा और एक मिलेगा क्विक एडिट। आप जाइए सीधा क्विक एडिट पे। अब यहाँ पे आपको अपने पेज का टाइटल भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपने पेज का स्लग भी मिल जाएगा। ठीक है, स्लग वही होता है जो यहाँ यूआरएल में आगे लिख के आता है आपके पेज के बारे में। ठीक है, अब अभी तक आप यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे स्लग हमारा आ रहा था सर्विसेज। जब भी हम सर्विस का पेज ओपन करेंगे तो हमारा जो टाइटल है सर्विसेज, वो टाइटल सीधा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें या इसमें और कुछ कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो हम यहाँ अपने स्लग में आएंगे और यहाँ हम एक डैश देंगे। इसके बाद कुछ और भी जो लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम अपना नाम ही लिख रहे हैं कमल, तो हम यहाँ लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ हमारी सर्विसेज के साथ साथ हमारा नाम भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने यूआरएल में स्लग ऐड करके कोई और नाम भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो टाइटल है वही नाम रहे। ठीक है, तो ये हो गया स्लग। अब इसमें परमालिंक का क्या रोल है वो मैं बताता हूँ। आप फिर से आएंगे अपने वर्डप्रेस में और यहाँ आप जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा परमालिंक्स। ठीक है, परमालिंक पे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा जो है वो पोस्ट नेम पे सिलेक्ट है। ठीक है, तो हमारे जो पोस्ट का नाम होगा या जो टाइटल होगा उसी नाम से हमारा स्लग ऑटोमेटिक बन जाएगा और हमारा जो यूआरएल है, जैसे यहाँ पे जो यूआरएल बन रहा है हमारे पोस्ट के नाम से ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पोस्ट का नाम था सर्विसेज, तो यहाँ पे हमारे सर्विसेज आ गया। ये अलग बात है कि हमने इसमें और कुछ ऐड किया है, तो जो भी हम ऐड करेंगे पोस्ट के नाम से वो ऐड हो जाएगा और वही हमारा यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा ये जो यूआरएल है ये पोस्ट के नाम से ना आए, ये यहाँ पे आईडी के नाम से आए, जो हमारी आईडी बनती है पेज की उसके नाम से आए, या यहाँ पे डेट वाइज आए, या यहाँ पे मंथ वाइज आए, या हम इसको कोई और स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपना परमालिंक यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ प्लेन कर लें और यहाँ पे आए नीचे सेव कर दें तो अब यहाँ पे आपको आईडी शो होगी। जैसे आप यहाँ पे आएंगे अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा यहाँ पे जो हमारा टाइटल नेम था जो हमारे स्लग में आ रहा था वो हट गया। यहाँ पे पेज की आईडी आ रही है। ठीक है, अभी भी हमारा वही पेज खुला हुआ है, हमने सर्विस ही खोला हुआ है, लेकिन यूआरएल यहाँ पे चेंज हो गया। अब हमारा पेज आईडी के हिसाब से यहाँ पे यूआरएल ले रहा है, पोस्ट के नाम से नहीं ले रहा है, जो पोस्ट का टाइटल था उससे नहीं ले रहा है। ठीक है, इसी को चेंज करने के लिए हम परमालिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप प्लेन पे सेलेक्ट रखेंगे तो आपको आईडी से आपका पेज खुलेगा, जो आपके पेज की आईडी होगी उसी से आपका यूआरएल बनेगा। लेकिन अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, आप चाहते हैं कि पहले डेट आए फिर हमारे पोस्ट का नाम आए, तो डेट एंड नेम पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका इस तरह से यूआरएल बनेगा। पहले आपका यहाँ पे डोमेन आएगा, डोमेन का नाम आएगा, उसके बाद उसका डेट आएगा, किस डेट में वो पोस्ट बना है, उसके बाद पोस्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मंथ और नाम के हिसाब से आए तो आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपका यूआरएल बन के आएगा। अगर आप न्यूमेरिक में चाहते हैं, नंबर में चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर लेंगे, तो आपका इस तरह से यूआरएल बनेगा। अगर आप पोस्ट के नाम से कहेंगे, जैसे हमारे सबसे पहले था हमारा जो टाइटल था या जो हमने स्लग डिसाइड किया था उसके नाम से जो आ रहा था, तो पोस्ट पे रखेंगे तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है, अगर आप कोई कस्टम यूआरएल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे पोस्ट नेम है तो इस पर आप सेलेक्ट रखेंगे, जो भी यहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए पोस्ट नेम है तो यहाँ पे पोस्ट नेम आएगा। अगर आप उसके साथ चाहते हैं कि ईयर का नाम भी आए तो यहाँ पे ईयर ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दिन का नाम भी आए तो यहाँ से दिन ऐड कर लेंगे। और भी जो चीज़ें चाहिए आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। ये आपका कस्टम यूआरएल बन जाएगा। जो आप चाहते हैं
उसी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेट लिखा हुआ है, ये जिस डेट में आप अपना पोस्ट बनाएंगे वही डेट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। आपको बार बार डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उसका कोड है, आप जैसे ही जिस डेट में पोस्ट करेंगे वो उसी हिसाब से यहाँ पे आपका यूआरएल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे परमालिंक सेट कर सकते हैं। अपने वेबसाइट का यूआरएल या अपने पेज का यूआरएल यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो सबसे सही तरीका है वो है पोस्ट नेम का, जो हमारा पहले था, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम किस पेज पे हैं और यूआरएल हमारा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि हमारा पेज कौन सा है या हम किस पेज पे हैं, ठीक है। तो आपको रखना है पोस्ट नेम ही, क्योंकि यही सही है। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है या आपका कोई क्लाइंट है जो आपको कहता है नहीं हमें इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे पोस्ट नेम और यहाँ से हम कर देंगे इसको सेव, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि परमालिंक होता क्या है और उसको हम यूज कैसे करते हैं, कैसे हम अपने किसी भी पेज का यूआरएल चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है।